और ये तो चंडीगढ़ भी पंचकुला जहाँ थी, इनकी गाड़ियां इंपाउंड कर ली गई, इनको पंचकुला के अंदर भी लेकिन जब अपना किसान का बिकले है 200 रुपया ताई लाल हुआ टमाटर। तो आड़े तो हालत यह है कि उन तो 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये मिले हैं और उससे की चिटनी बनकर जो तुम लाओ बोतल में, वो 50 ग्राम की बोतल तो 100 रुपये माओ है। यू प्याज की हालत अपन यह देखिए, एमएसपी है तो पीडीएस है। एमएसपी आज गेहूं की है, धान की है, खरीद होती है। इसी के साथ जुड़ा हुआ राशन वितरण व्यवस्था, जिस दिन यू एमएसपी खत्म हो जाएगी, सरकारी खरीद बंद हो जाएगी, सरकारी भंडारण बंद हो जाएगा, उस दिन यू राशन भी बंद हो जाएगा। और बंद होने की तैयारी है WTO। इसलिए किसान आंदोलन ने 26 फरवरी को यह आह्वान किया है कि सारे देश में ट्रैक्टर परेड करनी है, क्योंकि उस दिन WTO की मीटिंग होनी है। लगातार WTO की तरफ से यह दबाव है कि हिंदुस्तान व्यापार के जो संगठन का उसके जो रूल नियम है उनकी उल्लंघना कर रहा है, किसानों की एमएसपी पर खरीदारी करके। और पीडीएस के तहत, राशन वितरण व्यवस्था के तहत जो राशन दिया जा रहा है, यह व्यापार, खुला व्यापार में ये हस्तक्षेप है। सरकार ऐसा नहीं कर सकती, क्यों बंद होना चाहिए। ये दोनों चीज जुड़ी हुई है। जब तक यूज है तो ये राशन व्यवस्था है। गेहूं के बाद आज एमएसपी मिल भी जाएगा तो गरीब आदमी ने खान का राशन वितरण व्यवस्था के तहत रहेगा, लेकिन अगर यूं नहीं रहेगा तो वो भी नहीं रहेगा। किसान भी पिटाएगा और मजदूर भी पिटाएगा, कंज्यूमर भी पिटाएगा। ये एक सच्चाई। दूसरी बात इसके साथ ये भी सोच विचार करने की बात है, कई अर्थशास्त्रियों ने रखी है 23 की 23 फसलों पर एमएसपी पर खरीद की गारंटी की जा सकती है। सिर्फ 1.5 लाख करोड़ रुपया सरकार की तरफ से और खर्चा करना पड़ेगा। सिर्फ 1.5 लाख करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च कर दिया जाए तो सबको एमएसपी दी जा सकती है। और 1.5 लाख करोड़ रुपये सालाना टैक्स की छूट दे दी। 30% था कॉर्पोरेट टैक्स, घटा के मोदी ने सन 17 में सरकार में आने के बाद 30% से घटा के 22% कर दिया। एक साल में, उस साल 1.5 लाख करोड़ रुपए का राजस्व को घाटा हुआ इस टैक्स की छूट की वजह से, या उनको फायदा हुआ। 1.5 लाख करोड़ रुपए कॉर्पोरेट टैक्स में उनको फायदा दे दिया जा तो देश की अर्थव्यवस्था में कुछ नहीं होता। लेकिन किसान को एमएसपी दे दी जा तो अर्थव्यवस्था का नाश हो जाए। ये कहां का लॉजिक है। सूचना अधिकार कानून के तहत तुमने भी सुनी होगी, 25 लाख करोड़ रुपए, 25 लाख करोड़ रुपए कॉर्पोरेट के बैंकों का लिया गया कर्जा माफ किया गया है। कई तो बैंक डूब गए मर्जर के नाम पर, उनका कोई चेहरा नहीं, नाम नहीं है। 25 लाख करोड़ रुपए माफ किए कर्जा। ये सारे किसान, खेत मजदूर जो आज आत्महत्या कर रहे, सिर्फ 2.5-3 लाख करोड़ रुपए अगर इन पर लगा दिए जा तो इनका कर्जा मुक्ति हो सकती है। देश तो बनाया हमने, या दौलत किसने बनाई है? या अडानी ने बनाई है क्या? सारी चीज इन 2 हाथों के बगैर, इंसान के इन हाथों के बगैर कोई दौलत पैदा नहीं हो सकती। जो भी आदमी का काम आने की चीज है उससे की कीमत है, वह दौलत है। वह पैदा हम करते हैं, किसान करता है, मजदूर करता है, लेकिन उसकी मेहनत का मोल उनको नहीं मिलता। चाहे वो फैक्ट्री में काम करो, चाहे खेत में काम करो, चाहे कहीं और काम करो, उन्हीं की लूट से बढ़ता है, शोषण से बढ़ता है मुनाफा, वहीं से बढ़िया पूंजी। आज देश की तमाम प्राकृतिक संसाधन भी उनके हवाले किए जा रहे हैं। तो ये लूट का, फूट का, झूठ का शासन है आज, जिसको बदला जाने की जरूरत है। देश में लोकतंत्र बचाना है, हम सबको संकल्प लेना पड़ेगा कि यू जो गठजोड़, यू नेक्सस आज जो बना है देश के अंदर, जो देश की आंतरिक सुरक्षा हमारे पे कहने से लगाओगे, हमने इन पहनने से लगाना पड़ेगा। देश की सुरक्षा के लिए सबसे खतरा आज बीजेपी की राजनीति से है। मणिपुर जलने लग रहा है, सारे देश में आज नफरत और हिंसा, दंगे, रोज मंदिर मस्जिद के विवाद, कहीं गाय के नाम पर, कहीं गाय के नाम पर। देश की सुरक्षा को आड़े भी पंजाब हरियाणा के बीच में जो कर रखा है, या कोई दुश्मन के खिलाफ होता है। यो सिर्फ बीएसएफ को ही 2022 में ये ड्रोन मिले थे जिसके तहत अश्रु गैस के गोले छोड़े जा सकते थे। किसी राज्य की पुलिस के पास नहीं थे। अब ये हरियाणा की पुलिस के पास कहां से आए हैं जो ड्रोन से गोले दागे जा रहे हैं, और वो भी आपकी अपनी जुरिडिक्शन से बाहर दूसरे राज्य में जाकर के। ये बिल्कुल तमाम नियमों का उल्लंघन करते हुए किया जा रहा है। इसलिए भाइयों, आज देश की लोकतंत्र की, देश की सुरक्षा की, देश की आत्मनिर्भरता की
उनकी रक्षा करने के लिए हम सबको संकल्प लेना पड़ेगा कि इस गठजोड़ को सत्ता से बेदखल किया जाए, हटाया जाए, बीजेपी को हराया जाए। इसको लेकर के हमें काम करना पड़ेगा। धन्यवाद। धन्यवाद सुरेंद्र का। साथियों, इसके बाद